हेलो हेलो हेलो। शुरू करें। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर की क्या है, भाषा है। कलाकार द्वारा बनाई गई आरेख में किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाता है। ये जो कलाकार ड्राइंग बनाता है इसमें किसी भी नियम का पालन नहीं करते, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में सभी पैमानों का, सभी नियमों का क्या होता है, पालन होता है। हमने पिछले क्लास में बताया था कलाकार द्वारा बनाई गई आरेख का प्रयोग पेंटिंग, प्रचार संबंधी सूचना में होता है, परंतु इंजीनियरिंग ड्राइंग में सभी तकनीकी नियमों का क्या होता है, पालन होता है। इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर आप बरतिएगा तो फिर पार्ट्स एक दूसरे में मैच ही नहीं करेगा। अब पता चला दो वर्क पीस को ऐसे लगाना है, इसमें नट डालना है यहां से वहां, छेद ही अल्टर हो जाए, नट डलाएगा, बोल्ट डलाएगा, नहीं डलाएगा। इसलिए आप जरा सा भी लापरवाही नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग ड्राइंग के द्वारा इंजीनियर अपने विचार ड्राइंग के द्वारा क्या करता है, समझाता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट का आकार कैसा भी हो सकता है उसके बारे में विचार करने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कोई भी आकार, किसी वस्तु का आकार कैसा भी हो सकता है, हम लोग ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं। कहते हैं गलत ढंग से बनाई गई आरेख किसी भी ऑपरेशन को गलत रास्ते पर ले जा सकता है, जिसके फलस्वरूप वस्तुओं का निर्माण गलत हो जाएगा। जैसे ये गलत आरेख है, इससे देखो निर्माण भी क्या हो गया, गलत हो गया। यहां से सीढ़ी पे आप यहां तो चढ़ पाओगे, इधर नहीं जा पाओगे। तो कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत सभी पिंडों का सॉलिड आरेख संबंधित जानकारी लेना आवश्यक होता है। और यहां तक हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO जेनेवा द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित सिद्धांतों को दिया, जिसके अनुसार हमारे देश में IS 696 1972, IS 10714 1983 में परिवर्तित किया गया। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। इसका मतलब यह हुआ कि इंजीनियर की भाषा क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। नॉर्मल सामान्य रूप से जो पेंटर होता है वो लोग किसी भी नियम का पालन नहीं करता, जबकि जो इंजीनियर होता है वो सभी नियमों का क्या करता है, पालन करता है। सभी सिंबल को सही सही तरीके से दर्शाता है, सारे रूल्स रेगुलेशंस का पालन करता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा जो स्टैंडर्ड पैमाना दिया गया है उसके अनुसार वो अपनी ड्राइंग को करता है। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ऑफ इंडियन को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भी कहते हैं, ISI भी कहते हैं, इसी को BIS भी कहते हैं। ISI बोले तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। मेनली देखो BIS के द्वारा ही हमारे सारे मशीन्स को वेरीफाई किया जाता है, उसके हाइट को, उसकी लंबाई को, उसके चौड़ाई को, सारी चीजों को वेरीफाई किया जाता है। किसके द्वारा, BIS के द्वारा। अगर छोटे मोटे चेंजेस भी आप किसी भी गाड़ी में करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए BIS से ऑथेंटिक पेपर लेना होगा, NOC लेना होगा। अगर मान लीजिए कोई बंदा गाड़ी बना रहा है इतनी चौड़ी और उसको लगेगा नहीं हम इतनी चौड़ी बना देंगे तो बिकने लगेगा, क्या है? अच्छा, इतनी चौड़ी गाड़ी बना रहा है, मान लो अभी मोटरसाइकिल बना रहा है इतना चौड़ा इतना लंबा, वो कहेगा नहीं हम इतना चौड़ा बना देंगे मोटरसाइकिल, इतना लंबा, बहुत जरूरत से ज्यादा लंबा बना देंगे तब खूब खरीदेगा लोग। वो नहीं बना सकता। उसके लिए जो इंडियन रोड्स है उसके पथ निर्माण विभाग का NOC लगेगा, उसके लिए BIS का NOC लगेगा। कोई भी गाड़ी किसी भी शेप में नहीं बनाया जा सकता है, गाड़ी को आप एक निश्चित शेप में ही बना सकते हैं, अपने हिसाब से शेप आप नहीं दे सकते। तो कहते हैं इसके अनुसार ड्राइंग शीट की साइज, रेखाओं का प्रकार, आवरण और डायमेंशन संबंधित सभी सिद्धांतों के अनुरूप आरेख मान्य है। मतलब ये जो BIS है ये कहता है अलग अलग चीजों के लिए जो लाइन है वो अलग अलग होगा। किसके लिए मोटा लाइन होगा, किसी के लिए डैश लाइन होगा, किसी के लिए हैचिंग लाइंस होगा, सब के लिए लाइन, आरेख, सब कुछ अलग अलग होता है। अब अगर दोस्त मेरे बात करें ड्राइंग किट की, तो ये आपका ड्राइंग किट है। ड्राइंग किट में ये, इसको भी आप ड्राइंग किट कह सकते हैं। ये पूरा का पूरा ड्राइंग किट है, इसकी मदद से आप ड्राइंग कर सकते हैं। जिस जिस किट की मदद से हम ड्राइंग कर सकते हैं उसे हम लोग ड्राइंग किट कहते हैं। इसमें देखो अलग अलग ये सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ड्राइंग को साफ सुथरा एवं कम समय में बनाने के लिए एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट सेट की आवश्यकता होती है,
जो प्रत्येक व्यक्ति को रखनी चाहिए। ड्राइंग अगर आप कीजिएगा तो उसके लिए आपको स्केल चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए, डिवाइडर चाहिए, पेंसिल चाहिए, कटर चाहिए, रबर चाहिए, तभी ना आप ड्राइंग कर पाइएगा। तो कहते हैं ड्राइंग को साफ सुथरा एवं कम समय में बनाने के लिए एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट सेट की आवश्यकता होती है, जो प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। निम्नलिखित इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। पहला कौन? ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड पर ही ना आप पेपर रख के ड्राइंग कीजिएगा। देखो कोई चीज चाहिए ना जिस पर आप पेपर को रख दीजिएगा, कहीं भी रख दीजिएगा उबड़ खाबड़ जगह पर तो गड़बड़ा जाएगा। देखो पहले हम लोग क्या लेते हैं, ड्राइंग बोर्ड, और ड्राइंग बोर्ड पे हम लोग ये पेपर को क्या करते हैं, रख देते हैं। ड्राइंग बोर्ड लेते हैं, ड्राइंग सीट लेते हैं, ड्राइंग बोर्ड लेते हैं, ड्राइंग सीट लेते हैं, टी स्क्वायर लेते हैं, ये टी स्क्वायर है। मिनी ड्राफ्टर, ये है मिनी ड्राफ्टर। अभी क्या है, कल के क्लास में हम आपको अगर ले आएंगे तो आपको हम ये कंप्लीट सारा चीज कल ही दिखा भी देंगे और ड्राइंग करके भी दिखा देंगे कि कैसे होता है। निम्नलिखित इंस्ट्रूमेंट के किट की आवश्यकता होती है। जैसे पहला कौन है, ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड ये हो गया जो लकड़ी का होता है, जिस पर इस सीट को रख के हम लोग ड्राइंग करते हैं। ये ड्राइंग बोर्ड के पीछे वाला हिस्सा है। ये ड्राइंग बोर्ड का क्या वाला हिस्सा, पीछे वाला। इसको कहते हैं मिनी ड्राफ्टर। क्या कहते हैं इसको, मिनी ड्राफ्टर कहते हैं। और ये इसको क्या कहते हैं, टी स्क्वायर। अब सबका अलग अलग काम है। मिनी ड्राफ्टर का अलग काम है, टी स्क्वायर का अलग काम है। तो अलग अलग किट की आवश्यकता होती है, जिसमें ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग सीट, टी स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर है। ई क्या हो गया, ड्राइंग बोर्ड। ई क्या हो गया, टी स्क्वायर। ई क्या हो गया, मिनी ड्राफ्टर। और ये क्या हो गया, ड्राइंग सीट। ठीक है। अब देखो एक चीज का दोस्त मेरे ध्यान रखना है, कुछ दूरियों को समझना होगा। जैसे 100 mm, लिखिएगा 100 mm को बराबर भरिएगा 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 किलोमीटर, 10 माइक्रोमीटर। जाना जा मैं मथुरा वाला हूँ जो मिलने आया था, मेरा सिलेक्शन सीआरपीएफ में हो गया। बहुत बढ़िया। हो गया, नहीं थी, बोलिए। हाँ पटना में, पटना पटना 12 से 1 में। हो गया, बदल दीजिएगा। बदल पाए कि नहीं बदल पाए, देखिए mm के बदले 10⁻³ मीटर, और 1 मीटर के बदले 100 सेंटीमीटर। केजी में नहीं बदल पाइएगा आप, किलोमीटर में बदल दीजिएगा। और 1 माइक्रोमीटर बोले तो 10⁻⁶ मीटर, और 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर। आपका
इस बार जो एएलपी में क्वेश्चन पूछा था 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, ये क्वेश्चन था। 1 किलोवाट बराबर कितना वाट? 1000 वाट। बताइए बना कि नहीं बना? बनेगा? कैसे बनेगा बताइए? इसको आप क्या लिखिएगा? ये लिख लिए? दोस्त एक नंबर के गेम होगा, बात जान लो। इसलिए छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश करो। 70-30 का मामला है, इसलिए एकदम प्रेम पूर्वक आप जो है एक एक छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वहां आप क्वेश्चन ना स्किप कर सकते हैं ना कुछ, एकदम बढ़िया से पढ़ के बढ़िया से क्वेश्चन बनाना होगा रगेद के, और तब जाके तो हर काम होगा। इसलिए हम एक भी चीज छोड़ना नहीं चाहते हैं। आगे बढ़े? बढ़े हो? अब देखो, अगर हम कहते हैं कितना को कन्वर्ट करना था? 100 mm को। अगर इस सब डिस्टेंस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आप डिस्टेंस लीजिएगा ना, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि 2 mm है तो इतना होगा, 100 mm है तो इतना होगा। 100 mm है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 गुना 10⁻³ मीटर, क्योंकि 1 mm बराबर होता है 10⁻³ मीटर। तो 100 को 100 रख दिए हम, आई 1 mm बराबर 10⁻³ मीटर रख दिए। बोलो, तो इसको हम डायरेक्ट क्या ऐसा लिख सकते हैं? 100 बटा 10⁻³ नीचे आ जाएगा तो 1000 होगा। अरे बोलो, इसको क्या लिख सकते हैं तब? 0.1 मीटर लिख सकते हैं। बोलो, इसका मतलब अगर यहाँ 1000 mm होता तो यहाँ कितना हो जाता? 1 mm, 1 मीटर। 1000 ले लो ना, 1000 mm। 1000 mm बोले तो 1000 गुना 10⁻³ मीटर, ये हो जाएगा 1000 बटा 1000 मीटर। ये दोनों कट गया, कितना मीटर? यानी कितना में 1 मीटर? कितना में 1 मीटर? और यहीं पर अगर ये तो आप जानते हैं दोस्त मेरे कि 100 सेंटीमीटर बोले तो कितना मीटर? 1 मीटर। हमको बदलना है 100 mm को अगर मीटर में, तो हमको पता है कि 100 गुना 10⁻³ कर देंगे तो मीटर में बदल जाएगा। बोलो, अब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? अरे मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना की भाग, गुना ना करेंगे? तो गुना करेंगे तो 100 गुना 10⁻³ या गुना 100 कितना हो जाएगा बता? अरे कितना हो जाएगा? 100 100 कट जाएगा, ये 4, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो चला, नहीं समझ में आया होगा? अगर हम इसी को किलोमीटर में बदलते हैं, हमको पता है 100 mm बराबर 100, बताओ 1000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर? 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। अगर तुमको क्वेश्चन एलपी में पूछा है 1 किलोवाट में कितना वाट? 1000 वाट। अगर हम इसको 100 mm लेते हैं, अब इसको किलोमीटर में बदलते हैं, तो पहले मीटर में बदलो, 100 गुना 10⁻³ मीटर। बोलो, अब इसको अगर किलोमीटर में बदलना है, हमको पता है कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। बोलो, 1000 से भाग कि 1000 से गुना? अरे 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो इसको बताओ क्या करना होगा?
यहाँ बढ़िया से देखो, इतना मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग देंगे तब ना एक आएगा। भाग की गुना, समझ में आ रहा है? ये मीटर को किलोमीटर में बदलना तो 1000 से भाग देते हैं तब ना एक आता है। बोलो, भाग दे कि गुना करें? ये हो जाएगा 100 × 10⁻³ या बट्टा। होगा? बताइए कितना हो जाएगा? ये 2 0 2 0 कट जाएगा, 10 बचेगा, ऊपर जाएगा 10⁻, ये किलोमीटर ना हो जाएगा रे, ये मीटर होगा किलोमीटर हो जाएगा। तो बता कितना हो जाएगा? 2 2 कट जाएगा, एक बचेगा, ऊपर चल जाएगा। हाँ, 10⁻⁻4 किलोमीटर। नहीं समझ में आया होगा? इसी को अगर माइक्रोमीटर में बदलेंगे, 100 mm को माइक्रोमीटर में बदलना है तो 100 × 10⁻³ मीटर। माइक्रो के लिए कितना चाहिए? 10⁻6। माइक्रो के लिए कितना चाहिए? 10⁻6। 10⁻3 या 2, 5 -1 मीटर। माइक्रो के लिए तो एक 10⁻6 से ऊपर नीचे गुना भाग कर देते हैं। -1 10⁻6 और 10⁻6। बताओ, अब गुना भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो रे। ये मीटर हो गया, अपने मन से गुना भाग कर दिए कितना? अरे वो अपने मन से कितना से गुना भाग किया? 10⁻6 से। ये कितना हो जाएगा बता? ई -6 को माइक्रोन लिखेंगे, ये हो जाएगा 10⁻⁻1 और 10⁻⁻6। आई 10⁻⁻6 और मीटर को हम क्या लिख देंगे? माइक्रोमीटर। बोले रे। इसको लिख देंगे, फिर 10⁻6 ऊपर जाएगा, +6 होगा, ये हो जाएगा 10⁻5 माइक्रोमीटर। तू जो नहीं है का, मेहनत करना होगा, एकदम मेहनत नहीं करना होगा, टेंशन नहीं लो, सीखने की जरूरत है। चलो अब एक बार इसको लिखो, लिखने से ही तुम्हारा प्रैक्टिस बढ़ेगा। थोड़ा पूछा इस बार 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, लेकिन वो तो पीटी था ना, अब आएगा मेंस। समझ समझ के लिखना। अतुल सुभाष हत्याकांड। अतुल सुभाष कहता है कि पत्नी नहाती नहीं थी इसलिए मैं उसके साथ सेक्स नहीं करता था। वो कह रही है कि हमारे साथ अननेचुरल सेक्स करता था। बेचारा सुसाइड तो कर लिया। दहेज क्या 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 क्या, एकदम चला पुरुष आयोग नहीं लग रहा है बनना चाहिए। पकड़ा तो गई है, लेकिन ये तो सब घर में हो रहा है। जैसे मेरे यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन सब घर में हो रहा है। ये- हाँ, देखो ना कितना सुपरस्टार सबका, हीरो हीरो सबका कितना तलाक हो रहा है। आईएएस तक का हो रहा है। आईएएस लोग बेचारा सुसाइड कर ले रहा है, नहीं कुछ कर पाता है। उपाय है, चला पत्नी की हर बात मान लेना है, जैसे हम कर रहे हैं। मेरे रास्ते पर चलोगे कभी कोई तकलीफ नहीं होगा। कैसे लपेट लेंगे? जैसे ओकर बात नहीं मानेंगे तब ना लपटेगा। हम तो साक्षात
ये हो तुम ही हो। होना भी चाहिए। काहे तुम प्रताड़ित करने की सोच रहा है क्या? गलत काम एकदम नहीं करना है। पत्नी जे कहे ओकरा में हो। पत्नी पति का बच्चा होती है, तो बच्चा की तरह रखना है। बाबू, सोना, गुलगुलिया। हो गया। आऊ जो ओकरा कहेगा "ए, खाना बना रे", तब बाबू पानियों नसीब होगा कि नहीं? एकदम चला पत्नी से झगड़ा नहीं करना है। कुछ जगहों पर हार ही में ही जीत होती। तुमको कहें हम मर्द हैं हार जाएंगे, हारोगे तो ऐसा न। फोन आता है तब इंजीनियरिंग ड्राइंग की जगह टेक्नीशियन MRSC चलने लगता है मेरे दिमाग। आतंक। थोड़ा किधर कर दें। अब तुम लोगों का बारी है चेंज करने का, कर लेगा ना? देते हैं कुछ सवाल। अरे वैलिडिटी बढ़ जाएगी भाई। दे सवाल, दे सवाल, दे रे। बदलो। टू 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 टू। मीटर को माइक्रोमीटर में बदलो। बदल देगा। डीजल भी बहुत जल्द शुरू होगा दोस्त, टेंशन नहीं लो। बना रे। काय को दो के बाद पॉइंट है। ये हो के बाद कि दो के बाद? तो एकदम सिंपल है। ये जो टू 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 7 गुना है, इसको अपने मन से गुना भाग कर दो 10⁻⁶ से। अब इसको जब लिखोगे तुम तो टू 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 टू, इसको 10⁻⁶ को माइक्रोन लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे माइक्रोमीटर। लेकिन बट्टा में इसको तो माइक्रो लिख देंगे, लेकिन ये तो बच ना जाएगा। बोलवे नहीं करेंगे। अरे बोलो न रे, 10⁻⁶ बच जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो प्लस ना हो जाएगा। पॉइंट कैसे बैठा दिया? ये इधर से गिन के 6 के बाद बैठा दिया है। हाँ बैठाए ने, बस सोच रहा था ना। ये हो जाएगा टू 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 4 5 6 7, 3 3 6 1 7 गुना 10⁻⁶ आए जानू? नया नया रूल नहीं बनाओ। बना। अगला सिखा देंगे हम, टेंशन नहीं लेना। मेरा जवाब दही है। पढ़े। अगला अगला अगला। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में चला, तुमको यूनिट पता होना चाहिए कि किसको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है। और ये तुम्हारा बेसिक साइंस में भी यूनिट्स है, उसमें भी तुमको ये कन्वर्सन सीखना है। जैसे अगर दोस्त हम लिखते हैं
टू 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 6 गुना है। मीटर को किलोमीटर में बदलना है, बदलो। हो गया। हम बार बार कर रहे हैं, टेक्नीशियन जो भी एग्जाम देने जाएगा एल एस के जैसा सामान्य विज्ञान इस पार से उस पार पूरा पढ़ के जाना, जय बार हो सके उतना बार पढ़ के जाना। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का बायोलॉजी का दे दिए, ठीक ना, मिल गया होगा शायद, तुम लोग ले भी लिया होगा। यूट्यूब कम्युनिटी में भी आज लगा देंगे। बताओ चला, इतना किलोमीटर को मीटर को किलोमीटर में बदलना था। आपको ये पता होगा कि 1000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। 1000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। इस मीटर को किलोमीटर में बदलना तो 1000 से भाग दे रहे हैं कि गुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक बात ये बताओ, मीटर छोटका यूनिट है कि बड़का, किलोमीटर। तो दोस्त मेरे बढ़िया से देखो कि अगर हमको ये मीटर को किलोमीटर में बदलना है, 1000 से भाग देना, तो ये मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलना तो 1000 से भाग देना होगा। 1000 से भाग दे, टू 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 टू, अब बट्टा कितना 1000। तो मीटर हुआ कि किलोमीटर हो गया। 3 अंक के बाद पॉइंट दे दो, टू 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 पॉइंट टू 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 किलोमीटर इज द राइट आंसर। होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से आपकी सेवा में ये रहा, बढ़े, अरे बढ़े। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू डैश mm। देखो इधर इधर आ जाओ, हम बता देते हैं। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर, और हमको ये पता है कि 1 मीटर बोले तो 10⁻³ mm, या यूं कहें कि ई मीटर हमको mm में बदलना है। किसमें बदलना है, किसमें बदलना है, तो 1 मीटर बराबर कितना mm, तब नहीं 10 इधर आता है तो -3 हो जाता है। बोलो, अरे बोलो। 10⁻³ मीटर बराबर 1 mm। देखो दोस्त, इसको इधर लेके आएंगे 10⁻³ हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे भागा में होगा, भागा में होगा 10⁻³ तो ऊपर जाएगा 10⁻³ नहीं हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमको mm में बदलना है तो 10⁻³ मीटर पैदा करना होगा, उसको ना 1 mm लिखेंगे। तो इसको हम लिख देंगे 10⁻³ गुना 10⁻³ मीटर, इसको 10⁻³ 10⁻³ मीटर को क्या लिख देंगे, 10⁻³ हम मीटर को क्या लिख देंगे, 1 mm। इसके बदले में हम 1 mm यानी mm लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा ये दोस्त पूछेगा, 0.001। हो गया। कल हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ड्राफ्टर क्या होता है, शीट क्या है, बोर्ड क्या है, दिखा भी देंगे हम आपको, बता भी देंगे। आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू। अभी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में घुसे नहीं हैं, धीरे धीरे घुसने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।